नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कल क्या हमें दोबारा से गिरावट देखने को मिलेगी या फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन का ही व्यू लेके कल भी ट्रेड करेगा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहेगा, आप कुछ ज़्यादा एग्रेसिव प्लान मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लियरली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या था कि एक ऑलरेडी सेल ऑफ देखने को मिला था हमें। तो हमने क्या देखा कि हमने अपनी जो रेंज थी, मार्केट ने मैक्सिमम टाइम निफ्टी ने उसी रेंज के अंदर ही कामकाज किया। ये हमारी रेंज थी, हायर साइड पे रेजिस्टेंस था, लोअर साइड पे सपोर्ट था। इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऑलमोस्ट डे हाई का टारगेट हिट किया, दोबारा से सेलिंग आई, नीचे गया, फिर रिकवरी आके ऊपर चला गया और फिर नीचे चला गया। यानी अल्टीमेटली इसने इसी चैनल के अंदर ही टाइम पास किया। थोड़ा सा ये नीचे भी गया था, बट ज़्यादातर देर इसने इसी चैनल के अंदर टाइम पास किया था। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी सेम चीज़ इसने फॉलो करी है आपकी परफेक्टली। जो एक रेंज थी उसी रेंज के अंदर ही यह कामकाज करता रहा आज के दिन में। आप देख सकते हैं ये प्रीवियस डे का लो था। ठीक है, इसने लो को ब्रेक किया, बट फॉलोअप में कोई प्राइस एक्शन नेगेटिव नहीं बनाया, रिकवरी आ गई ऊपर। और ऊपर का जो लेवल था वो मैंने आपको बोल ही दिया था कि 46,250 के ऊपर ही आपको बाय करना है। निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बताया था, जब तक 19,800 के ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको बाय नहीं करना है। सिर्फ डे हाई डे लो के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हो। फॉलोअप में स्ट्रॉन्ग मूव के लिए कभी भी बाय मत करिएगा। कम क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए मैंने चीज़ें आपको मॉर्निंग में ही बता दी थी। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आईटीसी के रिजल्ट आने के बाद ये वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई और उसके बाद निफ्टी ऑलमोस्ट डे लो पे जाके क्लोज हुआ है। अब एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो क्लोजिंग आई है वो आपकी 19,700 के नीचे आई है। ठीक है, 19,700 को ब्रेक नहीं होना चाहिए था अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम को सस्टेन करता, बट क्लोजिंग बेसिस पे 19,700 क्लोज दिया है। बट कल के लिए यही लो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा होगा तो हम इसको ज़्यादा एग्रेसिव सेल प्लान नहीं करेंगे, बट इसके नीचे जाएगा तो हम थोड़ा सा सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपायरी का भी व्यू रह सकता है फिर निफ्टी का, तो उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा। ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो 19,700 की जो कॉल है वहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 89 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 19,700 के पुट पे 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया है। 19,800 की कॉल पे 1,27,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 19,600 की जो कॉल है वहाँ पे सिर्फ 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है, आपको 19,600 पे नज़र रखनी है। अगर किसी भी रीज़न से ये ओवाई इस लेवल पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया, यानी 14 से मान लो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख ऐसे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो फिर आपको निफ्टी नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जब तक 19,600 की कॉल पे ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा तो मेरे को नहीं लगता ये 19,630 और 640 को ब्रेक करेगा। कहीं ना कहीं वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस बैक कर जाएगा और एक कह सकते हैं वॉलेटाइल ट्रेड यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है सामने और आज के दिन में इसने क्या किया, अगर आप ये ट्रेंड लाइन को मार्क करके रखते हो तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन इसने एक बार ब्रेक करने की कोशिश करी थी, बट फॉलोअप मूव नहीं आया। सेम लेवल से इसने दोबारा से नीचे गिरावट दिखाई है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, नीचे के लेवल पे अगर आप देखोगे तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपका 19,570 का। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अगर ये मान लो नीचे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और 19,650 640 ब्रेक करता है तो फिर आपको यही टारगेट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा, और ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके पास 19,500 का है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। ऊपर बाइंग के लिए जब कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है वो चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब जहाँ से एक बाय साइड पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है वो यही है। ठीक है, 19,780 इसके ऊपर हम बाय करेंगे डेफिनेटली। और अगर हमारा सिंपल सी चीज़ है, जो डे हाई डे लो का जो सेटअप होता है वो सिर्फ हाई और लो के लिए ही होता है। एक बार वो टारगेट हिट हो जाते हैं तो उसके बाद दोबारा एंटर मत किया करो कि डे लो से डे हाई चला गया और डे हाई से डे लो आ गया। एक बार अगर दोनों में से किसी भी साइड का आपको टारगेट मिल गया है, फिर अपनी ट्रेड पे थोड़ा सा
फुल स्टॉप लगा दिया करो, थोड़ा सा स्टॉप कर लिया करो। ऐसा मत करा करो कि हाँ चलो ठीक है डे लो से डे हाई चला गया, अब डे हाई से डे लो को भी लेंगे, फिर हम डे लो से डे हाई को ले। पूरे दिन ऐसे करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है ना। आपको कोई चीज़ बताई गई है, उसमें आपको एक साइड का मोमेंटम ढूंढने की कोशिश करनी है। एक बार वो मोमेंटम मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, बंद करो स्क्रीन, कल देखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया निफ्टी का आपको। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेवल पे टिका हुआ है, ठीक है। 46,000 के नीचे क्लोज दिया है तो हम थोड़ा सा इसको नेगेटिव मान सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से एक ऐसे खींच लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि आज इसने इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है और नीचे के लेवल पे आप देखोगे तो ये इसका नीचे का लेवल है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन छोटी होती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से ही नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। हर एक प्राइस में क्या है, जो पुल बैक है वो हमेशा लोअर पे है, ठीक है, और ऑलमोस्ट लो नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, यानी लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है। बट यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, इसने नया लो बनाया नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ऊपर या फिर नीचे। अगर ऊपर जाना है तो इसको कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा इसका, वो होगा आपका ये 46,200 का। 46,200 के ऊपर सस्टेन करता है 5 मिनट 10 मिनट, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 46,300 और 46,350 तक के टारगेट। जब तक 46,200 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम जो भी बाइंग करेंगे कम क्वांटिटी में करेंगे। सेलिंग के व्यू में हमारे पास सिंपल सी चीज़ है, अगर इसके नीचे ट्रेड करेगा तो हम एक बार सेल करके काम करेंगे। टारगेट हमारे पास है 45,650 का, यानी आपको कौन से टारगेट के लिए प्ले करना है, इस टारगेट के लिए। ये जो आपका कंसोलिडेशन व्यू हुआ था 46,750 और 46,670, ये टारगेट आपको मिलेंगे। मतलब ज़्यादा बड़े टारगेट आप एक्सपेक्ट मत करिए, छोटे छोटे टारगेट आपको एक्सपेक्ट मिलेंगे। बड़ा टारगेट तभी मिलेगा जब मान लो मार्केट मॉर्निंग से ही ट्रेंडिंग होने की कोशिश कर रहा है, यानी कंटिन्यूसली लो पे लो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तभी आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। किसी भी रीज़न से कोई भी बड़ा गैप अप खुलता है तो वहाँ पे आप सेलिंग व्यू लेके चल सकते हो, लेकिन टारगेट आपके पास यही होगा 45,850 का। इससे ज़्यादा का टारगेट आपको मिल नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ कहीं सपोर्ट लेके दोबारा से बाउंस कर सकता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी नेगेटिव दिख रहा है, अब देखते हैं किस साइड ये ब्रेकडाउन देता है या फिर ब्रेकआउट देता है, ठीक है। बैंक निफ्टी का समझ में आ गया। फिन निफ्टी देख लेते हैं, कल इसकी एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना हुआ है जैसा कि आपका बैंक निफ्टी बना है। यहाँ से आप चाहो तो ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से खींच लो, ठीक है, और नीचे की साइड पे आपको जो लेवल है वो है आपका ये, ठीक है, 20,472। इसके नीचे ये जाता है तो फिर डेफिनेटली आपको क्या है, थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिल सकती है। कहाँ तक के लिए, अराउंड एक्सपेक्ट करिए आप 20,250 तक के लिए। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, यहाँ तक ये आ सकता है, क्योंकि एक्सपायरी होती है सेकेंड हाफ में। अगर ये गिरना स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली ये सारे लेवल अचीव कर सकता है, क्योंकि लास्ट कुछ एक्सपायरी इसकी ऑलमोस्ट 20,000 के नीचे या फिर 20,200 के आसपास की आई हैं। तो अगर यहाँ पे नेगेटिविटी बनती है तो फिर यही टारगेट इसके लिए, बेसिकली ये जो स्विंग लो के आसपास का ये जो लेवल है, ये इसके लिए टारगेट बन सकते हैं 20,250 और 20,200। ऊपर की तरफ ध्यान रखिएगा, जब तक ये 20,570 के ऊपर सस्टेन ना करे, यानी इस लेवल के ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक कोई एग्रेसिव बाइंग मत करिएगा, फंस सकते हो। थोड़ा सा मार्केट साइडवेज है अभी भी, यहाँ पे कोई क्लियर कट व्यू नहीं बन रहा है फिलहाल, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी भी ये रेंज के अंदर है, ठीक है। ये आपको रेंज के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 20,500 के नीचे ही क्लोज दिया है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा हम कह सकते हैं ये नेगेटिव साइड पे टिल्ट हो रहा है। अब देखते हैं ये कल कैसा प्राइस एक्शन बनाता है। मान लो मॉर्निंग में ये प्राइस एक्शन यहाँ पे ये सस्टेन करके ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, तो फिर यहाँ पे ये सपोर्ट ले जाएगा, और अगर यहाँ इसको गिरना है तो फ्लैट ओपनिंग हो या फिर थोड़ा सा गैप डाउन हो तो ही ये नीचे की तरफ लेवल ब्रेक करने की कोशिश करेगा। सब कुछ डिपेंड करेगा आज ग्लोबल मार्केट कैसे बंद होते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से उनमें भी सेलिंग देखने को मिली है। तो अगर वहाँ पे कोई बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है तो डेफिनेटली हम कल नेगेटिव ही बिहेव करने वाले हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। तो निफ्टी आपको समझ में आ गया, बैंक निफ्टी आपको समझ में आ गया, फिन निफ्टी समझ में आ गया। अब ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन फिलहाल जो दिख रही है इंडेक्सेस फ्यूचर्स में, डाउ फ्यूचर 67 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर 47 पॉइंट ऊपर है, यूरोपियन मार्केट फ्लैट है, यानी ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव सिग्नल आने के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। हालांकि वहाँ पे फेड का इवेंट भी है, आज से शायद स्टार्ट हुआ है, कल या परसों में आउटकम आएगा।
तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा-सा मार्केट यहाँ पे ग्लोबल मार्केट कंसोलिडेशन करते हुए दिखाई देते हैं। अगर एक बार फेड का इवेंट हो जाएगा उसके बाद मेरे को लगता है कि ये दोबारा से ऊपर की तरफ मोमेंटम पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो 19,500 आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में। उसके आसपास मेरे को लगता है एक बार सपोर्ट ले जाएगा, वहाँ से एक बार कह सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।